अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आज जो आप सुनने वाले हो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई साधारण नींद टूटना नहीं है। ये वही समय है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, और महान योगी जैसे परमहंस योगानंद ने भी बताया है कि इस समय आत्मा और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सोचो, पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपको कोई अदृश्य शक्ति बार बार जगा रही है। क्यों? क्या आप खास हो? क्या भगवान आपको कोई संकेत दे रहे हैं? आज मैं आपको ऐसे 5 गहरे संकेत बताने वाला हूं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनकी आत्मा जागने लगी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में भगवान पर विश्वास रखते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही सच्चे और गहरे ज्ञान मिलते रहेंगे। और कमेंट में AUM जरूर लिखो, ताकि ये ऊर्जा आप तक पूरी तरह पहुंचे। याद रखना, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें ऊपर से बुलावा आया है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। संकेत 1, आपकी आत्मा जागने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान की आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले उसका संबंध इस भौतिक दुनिया से थोड़ा थोड़ा हटकर उस अदृश्य शक्ति से जुड़ने लगता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। और यही वो क्षण होता है जब इंसान के अंदर एक अनजानी हलचल शुरू होती है। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का गहरा संकेत है कि आपकी आत्मा अब नींद से बाहर आ रही है। वह जाग रही है और आपको भी जगाना चाहती है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आपकी चेतना का सक्रिय हो जाना यह दर्शाता है कि आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आपकी पूरी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी समझ को बदल रहा होता है। इस समय जब आपकी आंख खुलती है, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि मन अजीब तरह से शांत होता है, जैसे कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरी स्थिरता होती है। यही वो अवस्था है जब आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यह समय ऐसा होता है जब आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपका अंतर्मन आपसे बात करता है। कई बार आपको ऐसे विचार आते हैं जो दिन भर की भागदौड़ में कभी नहीं आते, जैसे अचानक जीवन के किसी सवाल का जवाब मिल जाना, या खुद के बारे में कुछ ऐसा समझ आना जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इस समय आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन बहुत से लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते। वे इसे बस नींद खराब होना समझकर फिर से सोने की कोशिश करते हैं या मोबाइल उठा लेते हैं। और यहीं वे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि यह वो समय होता है जब भगवान खुद आपको एक मौका दे रहे होते हैं अपने करीब आने का, खुद को समझने का और अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का। जब आपकी आत्मा जागती है तो वह आपको बार बार संकेत देती है, लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हो तो धीरे धीरे ये संकेत कम होने लगते हैं। ध्यान से समझो, हर इंसान की नींद इस समय नहीं खुलती। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। यह एक तरह से चयन है, भगवान का चयन। जैसे वो कह रहे हो, अब तुम तैयार हो, अब तुम सच को समझ सकते हो। और अगर आप इस संकेत को पहचान लेते हो तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। आपकी सोच गहरी होगी, आपका नजरिया बदल जाएगा और आपको छोटी छोटी चीजों में भी एक अलग ही शांति महसूस होने लगेगी। इस समय अगर आप उठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट भी शांति से बैठ जाते हो, आंखें बंद करके अपने अंदर झांकते हो या भगवान का नाम लेते हो, तो उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हो। आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपको अब अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है। याद रखना, आत्मा का जागना आसान नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कभी कभी आपको बेचैनी भी महसूस हो सकती है, कभी अचानक बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, या कभी बिना कारण ही भावुक हो जाते हो। लेकिन यह सब संकेत हैं कि आपके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। यह वही अवस्था है जहां से इंसान साधारण जीवन से ऊपर उठकर
एक गहरे, सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले, तो उसे नजरअंदाज मत करना। उसे एक संकेत मानो, एक बुलावा मानो। उस समय को अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि हो सकता है यही वो शुरुआत हो जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, और यही वो क्षण हो जहां से भगवान आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। संकेत दो, भगवान आपको बुला रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं तो वे उसे बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पुकारते हैं, और यह पुकार इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे सिर्फ वही सुन पाता है जिसकी चेतना जागने लगी हो। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह केवल शरीर का जागना नहीं है, यह उस दिव्य बुलावे का संकेत है जिसे आपकी आत्मा महसूस कर रही है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब आपको अचानक जगाया जाना यह दर्शाता है कि उस शांत समय में भगवान आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जो दिन के शोर में कभी समझ नहीं आता। आपने शायद महसूस किया होगा कि उस समय जागने पर एक अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन वह खाली खामोशी नहीं होती, उसमें एक गहराई होती है, एक उपस्थिति होती है, जैसे कोई आपके पास है, भले ही आप उसे देख नहीं सकते। यही वह क्षण है जब भगवान आपकी आत्मा को छूते हैं। ये कोई आवाज नहीं होती, कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। कई बार उस समय दिल अचानक भारी हो जाता है, या बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यह आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया होती है उस दिव्य ऊर्जा के प्रति जो आपको बुला रही होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस संकेत को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ एक आदत है या नींद का पैटर्न है, और हम तुरंत वापस सोने की कोशिश करते हैं या मोबाइल खोलकर उस पवित्र समय को नष्ट कर देते हैं। जबकि सच यह है कि यही वो समय होता है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। अगर आप उस समय कुछ पल के लिए भी शांत बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुने, तो आप धीरे धीरे उस कनेक्शन को महसूस करने लगेंगे। ये कोई चमत्कार की तरह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपकी समझ बदलती है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आप छोटी छोटी चीजों में भी एक दिव्यता महसूस करने लगते हैं। ये बुलावा हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें भगवान अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपने करीब लाना चाहते हैं। यह एक संकेत है कि अब आपका जीवन सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रहेगा। अब आपको अंदर की यात्रा पर जाना है, और यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा अर्थ देता है। ध्यान से समझो, जब भगवान बुलाते हैं तो वे जोर से नहीं चिल्लाते, वे धीरे से इशारा करते हैं, और अगर आप उस इशारे को पहचान लेते हो तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। आप अंदर से मजबूत होंगे, स्पष्ट होंगे, और आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगेगा। इसीलिए अगली बार जब आपकी नींद उस पवित्र समय में खुले, तो उसे एक परेशानी मत समझो, बल्कि उसे एक अवसर समझो। कुछ पल के लिए शांत बैठो, अपने दिल पर ध्यान दो, भगवान का नाम लो, और बस महसूस करो कि कोई आपको बुला रहा है, क्योंकि हो सकता है यह वही क्षण हो जब भगवान आपको अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं। और अगर आपने इस बुलावे को स्वीकार कर लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ेगी। जब यह दिव्य बुलावा बार बार आने लगता है, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन चीजों के पीछे तुम पहले भागते थे, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और जिन बातों को तुमने कभी महत्व नहीं दिया, वही अब तुम्हें भीतर से खींचने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि बहुत शांत तरीके से होता है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर बैठकर धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल रहा हो। यही वह प्रक्रिया है जिसमें भगवान तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अंदर की सच्चाई की ओर ले जा रहे होते हैं। इस दौरान कई बार तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, या तुम खुद को पहले जैसा नहीं पहचान पा रहे। लेकिन यह अकेलापन वास्तव में खालीपन नहीं है,
बल्कि एक तैयारी है, ताकि तुम उस गहरे संबंध को महसूस कर सको जो तुम्हारा भगवान से बनने वाला है। जब बाहरी सहारे धीरे धीरे कम होते हैं, तब इंसान अंदर के सहारे को ढूंढता है और वहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है। कई बार इस समय तुम्हें ऐसे सपने आते हैं जो बहुत स्पष्ट होते हैं, या फिर अचानक कोई पुरानी याद सामने आ जाती है, जैसे कोई अधूरी बात तुम्हारे सामने रखी जा रही हो। यह सब यूं ही नहीं होता। यह उस दिव्य संवाद का हिस्सा है जिसमें भगवान तुम्हें तुम्हारे अंदर की परतों से परिचित करा रहे होते हैं। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी असली शक्ति। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर बार जागने के साथ तुम्हें कुछ नया समझ आता है, कोई नया एहसास होता है, और यही धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाता है। और सबसे खास बात, जब तुम इस बुलावे को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा विश्वास पैदा होने लगता है। बिना किसी वजह के तुम्हें लगने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई है जो हर पल तुम्हारे साथ है। यही वह विश्वास है जो इंसान को भीतर से अटूट बनाता है। बाहर चाहे कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। इसीलिए इस संकेत को हल्के में मत लो। यह सिर्फ नींद का पैटर्न नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम इसे समझ लेते हो, अगर तुम उस समय को अपने लिए, अपने भगवान के लिए इस्तेमाल करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें वह अनुभव होने लगेगा जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अगली बार जब तुम उस शांत समय में जागो, भागो मत, घबराओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो। बस कुछ पल रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या ये वही बुलावा है? और शायद उसी पल तुम्हें अंदर से एक बहुत शांत, बहुत गहरी आवाज सुनाई दे, जो कहे, हाँ, मैं यही हूं। संकेत 3, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तो वे पहले उसके भीतर की चेतना को बदलते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया वही बदलती है जो पहले अंदर बदल चुका होता है। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह इस बात का गहरा संकेत है कि आपके जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। और यह बदलाव साधारण नहीं, बल्कि बहुत गहरा और निर्णायक हो सकता है। ध्यान से समझो, जीवन में बड़े परिवर्तन कभी अचानक नहीं आते। वे धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से शुरू होते हैं। पहले आपके विचार बदलते हैं, फिर आपकी भावनाएं, फिर आपके निर्णय, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी। और यही प्रक्रिया इस समय आपके अंदर चल रही होती है। जब आप उस पवित्र समय में जागते हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ अधूरा है, जैसे आपकी वर्तमान स्थिति अब आपको संतुष्ट नहीं कर रही। यह बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपका मन अब पुराने ढांचे को छोड़कर कुछ नया अपनाने के लिए तैयार हो रहा है। कई बार इस दौरान आपको अपने पुराने रिश्ते, पुराने काम या पुरानी आदतें बोझ जैसी लगने लगती हैं। जिन चीजों में पहले आपको खुशी मिलती थी, वही अब आपको खालीपन देने लगती है। यह बदलाव डरावना लग सकता है, क्योंकि इंसान हमेशा परिचित चीजों में ही सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब भगवान आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे होते हैं, ताकि आप उस रास्ते पर चल सको जो वास्तव में आपके लिए बना है। आपने शायद गौर किया होगा कि इस समय आपके अंदर गहरी सोच बढ़ जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर भी गहराई से सोचने लगते हो। जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सही है? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मुझे बनना चाहिए? ये सवाल यूं ही नहीं आते। ये उस आंतरिक परिवर्तन का हिस्सा है जो आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है। और यह सब तब ज्यादा स्पष्ट होता है जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हो, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे ज्यादा साफ और खुला होता है। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक चुनौती भी आती है, अनिश्चितता की। आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, किस दिशा में जाना है, क्या सही है और क्या गलत। कई बार आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप खो नहीं रहे, बल्कि आप खुद को नए सिरे से खोज रहे हो। यह वह अवस्था है जहां पुराना
आप धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और एक नया आप जन्म ले रहा होता है, जो पहले से ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार और ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान भगवान आपको संकेतों के जरिए मार्गदर्शन देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के जरिए और कभी आपके अपने विचारों के माध्यम से। लेकिन सबसे स्पष्ट संकेत आपको उसी समय मिलते हैं जब आप उस पवित्र समय में जागते हो। उस समय अगर आप ध्यान से अपने मन को सुनो तो आपको कई ऐसी बातें समझ आने लगती हैं जो दिन के शोर में कभी सुनाई नहीं देती। एक और खास बात, जब यह परिवर्तन करीब होता है तो आपके जीवन में कुछ चीजें अपने आप खत्म होने लगती हैं। कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ मौके छिन जाते हैं या कुछ योजनाएं अचानक फेल हो जाती हैं। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह खत्म होना जरूरी होता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं हटाते, वे सिर्फ वही हटाते हैं जो आपके आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा होता है। और जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हो, जब आप इस बदलाव से लड़ना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। आपको सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके आने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होने लगती है। यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर ही पैदा होती है और यही वह शक्ति है जो आपको आपके नए जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आपकी नींद इस समय बार बार खुल रही है तो घबराओ मत। यह कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, एक बहुत बड़ा संकेत कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। यह समय है खुद को समझने का, अपने अंदर झांकने का और उस दिशा को पहचानने का जहां भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। जब अगली बार आप इस समय जागो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं जो मेरे जीवन में आने वाला है? और अगर अंदर से जवाब हाँ आता है तो समझ लो कि आपने उस संकेत को पहचान लिया है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से आपकी पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नई, सच्ची और दिव्य कहानी शुरू होती है। और जब यह परिवर्तन और गहराई पकड़ने लगता है, तब तुम्हें अपने भीतर ऐसी ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जिनका पहले तुम्हें कोई एहसास भी नहीं था। जैसे अचानक तुम्हें अपने पुराने फैसलों पर विचार आने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि जो रास्ता तुमने चुना था, क्या वह सच में तुम्हारा था या सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम था? यह आत्मचिंतन ही उस परिवर्तन की जड़ है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा देने वाला है। यह प्रक्रिया कभी तेज होती है, कभी धीमी, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो फिर वापस उसी पुराने रूप में लौटना लगभग असंभव हो जाता है। इस दौरान कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे अंदर दो अलग अलग आवाजें हैं। एक आवाज तुम्हें पुराने तरीके से जीने के लिए कहेगी, वही आदतें, वही सोच, वही डर, और दूसरी आवाज तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, कुछ नया अपनाने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। यही अंदर का संघर्ष असल में उस परिवर्तन का हिस्सा है। यह लड़ाई बाहर किसी से नहीं बल्कि खुद से होती है, और जो इस लड़ाई को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना इस पूरे परिवर्तन में एक खास भूमिका निभाता है। यह वह समय है जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा सच्चा होता है। उस पर दिन भर की नकली परतें नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। इस समय जो विचार आते हैं वे तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। अगर तुम उस समय अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख जाओ तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। कई बार इस बदलाव के दौरान तुम्हें लोगों से दूरी महसूस होने लगती है। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। जो बातें पहले तुम्हें आकर्षित करती थीं, वे अब तुम्हें खाली लगने लगती हैं, और जो बातें पहले तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती थीं, वही अब तुम्हें गहराई से छूने लगती हैं। यह दूरी एक संकेत है कि तुम अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हो, और हर कोई उस स्तर पर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह भी संभव है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक बदलाव आए, जैसे काम में बदलाव, रिश्तों में बदलाव या सोच में एकदम बड़ा परिवर्तन। ये बदलाव कभी कभी कठिन लगते हैं,
क्योंकि वे तुम्हें उस जगह से निकालते हैं जहां तुम सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन यही बदलाव तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। भगवान कभी भी तुम्हें बिना उद्देश्य के किसी रास्ते पर नहीं ले जाते। हर मोड़, हर बदलाव के पीछे एक गहरी योजना होती है जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। जब सब कुछ बदल रहा हो, जब कुछ भी स्थिर न लगे, तब खुद पर और उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो टूट रहा है वह जरूरी नहीं था। वह सिर्फ एक पुरानी परत थी जो अब हट रही है ताकि असली तुम सामने आ सको। धीरे धीरे जब यह परिवर्तन पूरा होने के करीब आता है, तब तुम्हें अपने अंदर एक नई स्पष्टता महसूस होती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा रास्ता क्या है। अब तुम्हें बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा अंदर ही तुम्हें सही दिशा दिखाने लगता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र होता है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। इसलिए इस संकेत को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी नींद बार बार उस समय खुल रही है, अगर तुम्हारे अंदर ये सब बदलाव चल रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक दिव्य प्रक्रिया जो तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए चल रही है। और अगर तुम इस प्रक्रिया को समझकर, स्वीकार करके आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा जीवन वैसा बन सकता है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगली बार जब तुम उस पवित्र समय में जागो, तो सिर्फ घड़ी मत देखो, अपने अंदर देखो। महसूस करो कि क्या बदल रहा है, क्या छूट रहा है और क्या नया जन्म ले रहा है। क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जहां भगवान तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं, और यही वह क्षण हो जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सच्ची शांति और सच्चा अर्थ देने वाली है। संकेत 4, आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान की चेतना ऊंचे स्तर पर उठने लगती है, तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है, क्योंकि मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो यह इस बात का गहरा संकेत हो सकता है कि आपकी अंदरूनी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। यानी जो नकारात्मकता, भारीपन और पुरानी मानसिक परतें थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ध्यान से समझो, हम दिन भर जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जो अनुभव करते हैं, वह सब हमारी ऊर्जा में जमा होता रहता है। कई बार ये नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, दुख या पुरानी यादें हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है, तो ये सारी जमा हुई ऊर्जा बाहर आने लगती है। और यही प्रक्रिया रात के उस शांत समय में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। जब तुम 3 से 5 बजे के बीच जागते हो, तो कई बार तुम्हें अजीब सा महसूस हो सकता है। कभी दिल भारी लगता है, कभी बेचैनी होती है, कभी बिना कारण ही मन उदास हो जाता है। लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा उन पुरानी नकारात्मक परतों को बाहर निकाल रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह एक तरह का आध्यात्मिक शुद्धिकरण है जिसे हर जागृत आत्मा को किसी न किसी स्तर पर अनुभव करना पड़ता है। कई बार इस प्रक्रिया में तुम्हें ऐसे सपने भी आ सकते हैं जो बहुत तीव्र होते हैं। पुराने लोग, पुरानी घटनाएं या कुछ ऐसे दृश्य जो तुम्हें अंदर तक हिला देते हैं। यह सब यूं ही नहीं होता। यह उस ऊर्जा का बाहर आना है जो लंबे समय से तुम्हारे अंदर दबकर बैठी थी। और जब यह बाहर आती है, तो तुम्हें हल्का महसूस होने लगता है, भले ही उस समय थोड़ी असहजता क्यों ना हो। इस समय एक और खास बात होती है, तुम्हारा शरीर भी इस बदलाव को महसूस करता है। कभी अचानक पसीना आना, कभी दिल की धड़कन तेज होना या कभी शरीर में हल्की कंपन महसूस होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। डरने की जरूरत नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तुम्हें शुद्ध और मजबूत बना रही है।
लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे इस प्रक्रिया को समझे बिना उससे डर जाते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सब कुछ सही हो रहा होता है। भगवान तुम्हें साफ कर रहे होते हैं अंदर से, गहराई से, ताकि तुम उस रूप में आ सको जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। अगर तुम इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, जैसे थोड़ी देर ध्यान करना, गहरी सांस लेना या भगवान का नाम जपना, तो यह प्रक्रिया और भी सहज हो जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, तुम्हारी सोच साफ हो रही है और तुम्हारे अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर रही है। और सबसे सुंदर बात, जब यह शुद्धिकरण पूरा होने लगता है तो तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ हट गया हो, जैसे तुम पहले से ज्यादा स्वतंत्र हो गए हो। अब छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हें अंदर ही अंदर एक सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए अगर तुम्हारी नींद उस समय खुलती है और तुम ये सब महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि यह कोई परेशानी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए स्तर के लिए, एक नए जीवन के लिए। तो अगली बार जब तुम उस समय जागो तो घबराओ मत, खुद को रोको मत, बस उस प्रक्रिया को स्वीकार करो। कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने अंदर चल रही उस सफाई को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जब भगवान तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जो तुम वास्तव में बनने वाले हो। संकेत 5, आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य भीतर से तैयार हो जाता है, तब ईश्वर उसे सीधे शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से रास्ता दिखाने लगते हैं। और यह मार्गदर्शन सबसे स्पष्ट उसी समय मिलता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो यह इस बात का गहरा संकेत हो सकता है कि आपको अब आपके जीवन का सही रास्ता दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे पर बहुत स्पष्ट तरीके से ध्यान से समझो। दिन भर हमारा मन इतने शोर, इतनी उलझनों और इतनी बाहरी चीजों में उलझा रहता है कि हम अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब रात के उस पवित्र समय में आपकी नींद खुलती है, तब वह शोर खत्म हो जाता है और पहली बार आपको अपने भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है। यही वह आवाज है जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं और यही भगवान का सबसे सीधा मार्गदर्शन होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि उस समय अचानक कुछ गहरे विचार आते हैं, जैसे किसी समस्या का हल मिल जाना या अचानक यह समझ आना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई बार यह भी होता है कि आप किसी निर्णय को लेकर बहुत उलझे होते हो, लेकिन उसी समय जागने पर आपके मन में एक स्पष्टता आ जाती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो यही सही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही दिशा है जो आपको दिखाई जा रही है। लेकिन इस संकेत को पहचानना और उस पर विश्वास करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा तर्क और डर में फंसा रहता है। वह कहता है, क्या यह सच में सही है? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? और इसी डर के कारण हम उस अंदर की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो लोग उस आवाज को सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वही धीरे धीरे अपने सही रास्ते तक पहुंचते हैं। इस दौरान कई बार आपको छोटे छोटे संकेत भी मिलने लगते हैं, जैसे बार बार एक ही बात सुनाई देना, किसी खास विषय की ओर ध्यान जाना या अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आपको नई दिशा दिखा दे। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उस मार्गदर्शन का हिस्सा है जो आपको धीरे धीरे आपके उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। और सबसे खास बात, जब आप सही रास्ते पर चलने लगते हो तो अंदर एक शांति महसूस होती है। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही चुनौतियां हों, लेकिन फिर भी एक विश्वास बना रहता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। यही वह संकेत है कि आपने उस मार्गदर्शन को पहचान लिया है। लेकिन अगर आप इस आवाज को बार बार नजरअंदाज करते हो तो धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगती है। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें सुनना और समझना हमारे ऊपर होता है।
इसलिए अगर यह समय आपको बार बार मिल रहा है तो इसे यूं ही मत जाने दो। जब अगली बार आपकी नींद उस समय खुले तो तुरंत वापस सोने की कोशिश मत करो। कुछ पल के लिए शांत बैठो, अपने मन में चल रहे विचारों को ध्यान से सुनो और खुद से पूछो, मुझे क्या करना चाहिए? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन धीरे धीरे लगातार ऐसा करने से तुम्हें वह दिशा मिल जाएगी जो तुम्हारे लिए सही है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी ताकत सही दिशा होती है, और अगर भगवान खुद तुम्हें वह दिशा दिखा रहे हैं तो इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। तो इस संकेत को पहचानो, उस आवाज को सुनो और उस रास्ते पर चलने का साहस करो, क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाया जा रहा है, धीरे धीरे लेकिन पूरी निश्चितता के साथ। और जब यह मार्गदर्शन धीरे धीरे गहराई पकड़ने लगता है, तब तुम्हें अपने जीवन की कई उलझी हुई चीजें अपने आप सुलझती हुई दिखाई देने लगती हैं। जो फैसले पहले तुम्हें बहुत कठिन लगते थे, वही अब अचानक आसान लगने लगते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर से डर और भ्रम की परत हटा दी हो। यही वह अवस्था है जब इंसान सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके निर्णय लेने लगता है, और यही असली समझ होती है। इस समय तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम अब हर चीज को पहले जैसा नहीं देखते। अब तुम्हें हर घटना के पीछे एक कारण दिखने लगता है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वही अब तुम्हें सिखाने लगती हैं। तुम समझने लगते हो कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें तुम्हारे रास्ते की ओर ही ले जा रहा है, और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जब भगवान तुम्हें रास्ता दिखा रहे होते हैं तो वे सिर्फ तुम्हारे विचारों को नहीं बदलते, वे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को भी धीरे धीरे उसी दिशा में मोड़ने लगते हैं। अचानक कुछ नए मौके मिलने लगते हैं, कुछ नए लोग जीवन में आते हैं, और कुछ पुरानी चीजें अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। यह सब एक योजना का हिस्सा होता है, एक ऐसी योजना जिसे तुम उस समय पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हो तो हर चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है। इस दौरान कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह वह समय होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होता है, अपनी अंदर की आवाज पर विश्वास करना होता है, क्योंकि आगे का रास्ता वही दिखा सकता है, कोई और नहीं। कई बार तुम्हें अपने अंदर से बहुत स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जैसे किसी काम को करने का मन बार बार होना या किसी चीज से अचानक दूरी बन जाना। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। अगर तुम उन्हें नजरअंदाज करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें फिर से वही भ्रम और उलझन घेर लेती है। लेकिन अगर तुम उन संकेतों को पहचान लेते हो और उन पर चलने का साहस करते हो तो तुम्हारा जीवन एकदम अलग दिशा में बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं दिखाते। वे तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पहले छोटा सा संकेत देते हैं, फिर थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी दिशा सामने आ जाती है। अगर तुम जल्दी में हो, अगर तुम सब कुछ तुरंत जानना चाहते हो, तो तुम उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो हर कदम पर तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा डर कम हो रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब खुद पर भरोसा होने लगा है। अब तुम्हें हर फैसले के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही एक मार्गदर्शक जाग चुका होता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है, जहां वह दूसरों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के अनुसार जीने लगता है। और जब तुम इस रास्ते पर लगातार चलते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारा योगदान क्या है। यह कोई बड़ी घोषणा की तरह नहीं आता, बल्कि एक शांत समझ की तरह आता है। एक ऐसा एहसास जो भीतर से कहता है, यही है तुम्हारा रास्ता। इसीलिए इस संकेत को बहुत गहराई से समझो।
अगर तुम्हारी नींद बार बार उस समय खुल रही है, अगर तुम्हें अंदर से यह मार्गदर्शन महसूस हो रहा है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद जो हर किसी को नहीं मिलता। तो अगली बार जब तुम उस पवित्र समय में जागो, तो सिर्फ जागो मत, बल्कि समझो, अपने मन को शांत करो, अपने दिल को सुनो और उस दिशा को महसूस करो जो तुम्हें दिखाई जा रही है। क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाया जा रहा है, एक एक कदम पूरी सटीकता और दिव्यता के साथ। और अगर तुमने इस मार्गदर्शन को पहचान लिया, अगर तुमने उस पर विश्वास कर लिया, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते से भटका नहीं सकती। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे हो, अब तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखा रही है, चुपचाप लेकिन पूरी निश्चितता के साथ। सभी संकेतों का सार, आपकी आत्मा की जागृति और ईश्वर की ओर यात्रा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्रोत यानी भगवान की ओर लौटती है। और इस यात्रा में भगवान कभी सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते, वे संकेत देते हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरे संकेत। अगर आपकी नींद बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो यह केवल एक आदत नहीं है, यह उन संकेतों की शुरुआत है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब हम इन सभी संकेतों को एक साथ समझते हैं, आत्मा का जागना, भगवान का बुलावा, जीवन में बदलाव का आना, ऊर्जा का शुद्ध होना और सही रास्ते का दिखाया जाना, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं। यह एक पूरी यात्रा है जो आपको धीरे धीरे आपके असली स्वरूप की ओर ले जा रही है। सबसे पहले आत्मा जागती है और यह जागरण बहुत शांत तरीके से होता है। आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। फिर भगवान का बुलावा आता है, वह अदृश्य पुकार जो आपको उस शांत समय में जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। यह वही क्षण होता है जब आप पहली बार अपने अंदर की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। इसके बाद शुरू होता है बदलाव का चरण, जहां आपका पुराना जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है। जो चीजें पहले आपको सही लगती थीं, वही अब गलत लगने लगती हैं। कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं और आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिखराव नहीं, बल्कि एक नई रचना की तैयारी है। भगवान आपको उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो आपके लिए नहीं था, ताकि आप उस रास्ते पर चल सको जो वास्तव में आपके लिए बना है। फिर आती है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जहां आपकी ऊर्जा साफ होती है। पुरानी नकारात्मक भावनाएं, डर, दुख सब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आपको अंदर से बहुत कुछ महसूस होता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो आपको हल्का बनाती है, मजबूत बनाती है और आपको एक नए स्तर पर ले जाती है। और अंत में आपको रास्ता दिखाया जाता है, वह सही दिशा जो आपके जीवन को अर्थ देती है। यह दिशा आपको बाहर से नहीं मिलती, यह आपके अंदर से आती है। जब आप उस आवाज को सुनना सीख जाते हो, उस पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब आपका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। इन सभी संकेतों का एक ही संदेश है, आप बदल रहे हो। और यह बदलाव साधारण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण है जो आपको एक नए जीवन की ओर ले जा रहा है। यह वह अवस्था है जहां इंसान सिर्फ जीता नहीं, बल्कि समझ कर जीता है, महसूस करके जीता है।